हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले पढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन। लीनियर इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर एक्स एंड वाई, जो एक्स एंड वाई है वो है आर वेरिएबल और ए बी सी आर रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इक्वेशन राइट की है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स एंड वाई यहाँ पर वेरिएबल है, 2, 3 एंड 5 यहाँ पर क्या है? रियल नंबर। अब चैप्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर हम राइट करते हैं तो उनको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है उनको हम राइट कर लेते हैं पेयर में। यानी हमारे पास पेयर क्या बनेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई हमारे पास अभी अभी बताया था क्या होते हैं? वेरिएबल। यहाँ पर हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 आर रियल नंबर। ये हमारे पास रियल नंबर होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं इसमें हम तीन कंडीशन बनती हैं। a1x b1y प्लस c1 a2x b2y प्लस c2, जो लीनियर इक्वेशन की तीन कंडीशन बनती है। पहली जो कंडीशन बनती है वो कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? द two lines will intersect at one point। सेकंड जो कंडीशन बनती है वो बनती है द टू लाइन्स will not intersect they are पैरेलल। थर्ड जो कंडीशन बनती है वो हमारे पास बनती है द टू लाइन्स will be coincident। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो दो टू लाइन्स गिवन है, टू लाइन विल बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इसका मतलब कहता है अगर हमारे पास कोई भी टू लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी, कितने पॉइंट पे करेगी? वन पॉइंट पे। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। दूसरी कंडीशन क्या बोलते? द टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। तो दूसरी जो कंडीशन बनेगी नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, वो क्या रहेंगी? पैरेलल। थर्ड जो कंडीशन है वो बनती है दे टू लाइन विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो बोथ साइड क्या हो? इंक्रीज हो। यानी इस पे सॉल्यूशन, काफ़ी सॉल्यूशन है, यानी मैनी सॉल्यूशन। इस पे होता है वन सॉल्यूशन। क्या होते हैं? वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने होंगे? वन सॉल्यूशन। यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उनमें होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं मैनी सॉल्यूशन। इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। इनको बोलते पैरेलल। और थर्ड होती है कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग पे वन सॉल्यूशन, पैरेलल पे नो सॉल्यूशन एंड कोइंसिडेंट पे मैनी सॉल्यूशन।
वन सॉल्यूशन, देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो वन सॉल्यूशन, इस पे कट ही नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो कोइंसिडेंट, मान लो दोनों तरफ पड़ी है पॉइंट, देखो यहाँ पर भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, इस यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन। देखो इसमें एक चीज़ और है, इन जो दो इक्वेशन आपके पास है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली हम इनको शो कर सकते हैं। अलजेब्रिकली क्या कंडीशन होती है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस कंडीशन को लिखना हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिकली। ये कंडीशन क्या होती है, अलजेब्रिकली। अब हमने पीछे पेज पे पढ़ा था कि ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन और ये होती है पैरेलल लाइन सेकंड, और थर्ड होती है कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड होती है कोइंसिडेंट लाइन। इनको हम बोलते हैं ग्राफिकली। क्या बोलते हैं, ग्राफिकली। अब अलजेब्रिकली a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एंड इनको अगर हम लाइंस में ऐसे ग्राफ में शो करेंगे तो हमारे पास कभी इंटरसेक्टिंग आएगा, कभी पैरेलल आएगा, कभी कोइंसिडेंट है। इनको बोलते हैं हम ग्राफिकली। तो हमारे पास तीन कंडीशन निकल के आती है। वो थ्री कंडीशन क्या है, थ्री कंडीशन होती हैं a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अगर तीनों ही कंडीशन में a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे 2x प्लस 4y प्लस 10 एंड दूसरी 4x प्लस 8y प्लस 20 इक्वल टू इनके क्या है 0। तो देखो 2 अपॉन 4 इक्वल 4 अपॉन 8 इक्वल 10 अपॉन 20। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो सभी तीनों कंडीशन 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2 आ गया। तो ये जो कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तीनों कंडीशन में अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तब हमारे पास कंडीशन है कोइंसिडेंट। कौन सी होती है, कोइंसिडेंट। सेकंड है अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आ जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3x प्लस 5y प्लस 7 एंड 6x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 होते हैं। देखो 3 अपॉन 6 नॉट इक्वल 5 अपॉन 7। देन हमारे पास कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग। कौन सी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन। और इस पे हमारे पास होती है कोइंसिडेंट। कौन सी होती है, कोइंसिडेंट। ये होती है इंटरसेक्टिंग। थर्ड कंडीशन जो होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5y प्लस 7, 6x प्लस 10y प्लस 8। तो 3 अपॉन 6, 5 अपॉन 10 और 7 अपॉन 10 में अगर करते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 बट नॉट इक्वल 7 अपॉन। तो 1 अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8। तो ये कंडीशन कौन सी बनती है हमारे पास, थर्ड कंडीशन बनती है हमारे पास पैरेलल। थर्ड कंडीशन क्या बनती है, पैरेलल। तब हमारे पास जो टू लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल कंडीशन में होंगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसको हम टेबल से समझते हैं। ऐसा हम सीरियल नंबर है, पेयर ऑफ लाइन कंपेयर द रेशो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन
अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लाइन है a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, देन कंपेयर द रेशो करते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, देन कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। हाउ मेनी सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन, ध्यान रखना। सेकंड है a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x b2y प्लस c2। अगर इनका रेशो का कंपेयर अगर करते हैं a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2, यानी तीनों ही कंडीशन क्या हो? इक्वल, तब होती है कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी होती है? कोइंसिडेंट। इस पे सॉल्यूशन क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशन। थर्ड है a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, देन कंपेयर द रेशो a1 a2 इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2, देन कंडीशन होती है पैरेलल लाइन। इस पे क्या होता है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। और हम इस चैप्टर में देखो 3 मेथड यूज करेंगे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ध्यान से देखना। एक एग्जांपल से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड को और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फॉर एग्जांपल हमने लिया x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन ली 2x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट से चाहे इक्वेशन सेकंड से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या बोलेगा? x इक्वल टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई। देखो x इक्वल टू माइनस 5 माइनस वाई, माइनस 5 माइनस वाई। तो ये हो गया। अब ये जो x की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे 2 इंटू माइनस 5 माइनस वाई प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो फिर से बताता हूँ, देखो x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन आपके पास है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है माइनस 5 माइनस वाई। x को इधर ही रखा, ट्रांसफ़र किया किसका? y एंड 5 का। माइनस के 5 हो जाएंगे माइनस के y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो सो इंटर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा माइनस है तो 2 5 जा 10 और माइनस 10 माइनस 2y प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब देखो वेरिएबल को तो माइनस 10 प्लस 10 तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो आ जाएगा माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 0। माइनस 2y यानी 2y प्लस 2y माइनस 2y क्या हो गया? 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 0। y इक्वल टू क्या आ गया? 0। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में यूर चॉइस कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ रखेंगे तो x प्लस यहाँ पर रख दो आप। x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? माइनस 5। y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस 5। सेम यही एग्जाम्पल से हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। देखो
एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, आंसर सेम रहेगा चाहे कौन से मेथड से करें। 2x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक वेरिएबल चाहे वो x का चाहे y का, एक वेरिएबल को सेम बना लो। सेम का मतलब अगर यहाँ 2x है तो यहाँ क्या बना लो 2x, अगर x है तो यहाँ क्या बना सकते हैं आप, x बना सकते हैं। 2 कॉमन ले सकते हैं या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं अब फर्स्ट और इसको क्या मान लेते हैं सेकंड। तो साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या बच जाएगा 2y और यहाँ क्या बच जाएगा 0 इक्वल टू 0, यानी 2y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 और y की वैल्यू यूअर चॉइस, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखें चाहे इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन में अगर फर्स्ट है ये हमने ये निकाली है, तो 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 और प्लस क्या आ गया 10, तो ये तो होगा 0। तो 2x प्लस 10 इक्वल 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 10, देन x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, यानी x इक्वल टू क्या आ गया -5। तो देखो इससे भी x -5 आया तो y 0, ये भी y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज करें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, वैल्यू क्या रहेगी सेम। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे पास कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास x ले लेते हैं और y ले लेते हैं और इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं और क्या लेते हैं कांस्टेंट 1 ले लेते हैं। तो x के अपॉन में देखो a1 x के साथ क्या है a1 a2, तो इसको हिडन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा b1 b2 c1 c2। सेम एज इट इज़ यहाँ करेंगे। y की वैल्यू अगर लगाएंगे तो y की को हिडन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा c1 c2 a1 a2। अब कांस्टेंट टर्म को हिडन करेंगे तो हमारे पास क्या बचा a1 a2 c1 c2। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई b1 c2 माइनस माइनस का साइन लगाएंगे b2 c1 एज इट इज c1 a2 y अपॉन क्या जाए c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 a1 c2 माइनस a2 c1। इसी तरह एक एग्जांपल लेके, यही एग्जांपल लेके हमें b1 b2 c1 c2 एंड c1 c2 a1 a2 a1 a2 c1 c2 की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर यही इक्वेशन अगर लें तो a1 है हमारे पास क्या है a1 है 1, b1 है 1 एंड c1 है 5, क्या है 5। a2 है हमारे पास 2, b2 है 4 और c2 क्या है 10। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर देंगे और इनका सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या निकल के आएगा -5। और इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज होने वाले थे और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होने, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपको क्लियर करवा दिया।